वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JEE एजुकेशन। आज मैं आपको चैप्टर 12 जो कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल है उसका एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करूंगा, क्योंकि लास्ट 2 वीडियोज में आपको 12.1 और 12.2 एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो 12.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ PQ इक्वल्स 24 सेंटीमीटर, PR इक्वल्स 7 सेंटीमीटर एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक डायग्राम दिख रहा है आपको, एक सर्कल दिख रहा है, उसके अंदर एक ट्रायंगल भी दिख रहा है और उसके अंदर शेडेड पोर्शन भी कुछ दिख रहा है। तो आपको उस शेडेड पोर्शन का ही एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ ऑफ सर्कल, सर्कल का आधा, उसका एरिया निकाल लेंगे। और एक जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं उस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ट्रायंगल है PQR। PQR में 2 साइड भी गिवन है, 2 साइड गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्रायंगल में 2 साइड गिवन है, हम थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेंगे। कौन कौन साइड गिवन है, PQ और PR गिवन है, PQ एंड PR गिवन है। तो जो साइड नहीं गिवन है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। वो फाइंड आउट करने के बाद हमें दोनों का एरिया निकाल के माइनस करना पड़ेगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो आप जानते हैं सेमी सर्कल पर एरिया एंगल इन द सेमी सर्कल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यानी एंगल P जो होगा आपका वो 90 डिग्री होगा। तो एंगल P के सामने का साइड जो होगा यानी QR वो क्या हो जाएगा, उसका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लिख लो है, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम by applying Pythagoras theorem QR स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस के स्क्वायर के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो QR आपको फाइंड आउट करना है। PQ क्वेश्चन में गिवन है 24, PQ की जगह आप 24 का स्क्वायर लिख लो। सिमिलरली PR जो गिवन है वो है 7 है, PR की जगह 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को प्लस कर लोगे तो क्या निकल जाएगा, QR निकल जाएगा। QR इक्वल्स हो जाएगा 625। 625 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 25। तो QR आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब आप क्या निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लोगे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स हो जाएगा, राइट ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एक 24 हो जाएगा और एक 7 हो जाएगा। तो 2 से 24 12 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 इंटू 7 84 हो जाएगा, ये 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने जो QR निकाला था तो QR का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में उसकी हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, उसका यूज होगा हमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालने के लिए, क्योंकि QR जो हो गया इस सर्कल के लिए वो डायमीटर हो गया और
एरिया ऑफ सर्कल निकालो या एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालो, उसके लिए रेडियस की ज़रूरत पड़ती है। तो रेडियस जो होती है वो हाफ ऑफ डायमीटर होती है। तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका, तो रेडियस हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो ये हो जाएगा आपका, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी है तो उसका आधा कर लो। अब पाई की जगह आप क्या लिखोगे, पाई की जगह आप लिखोगे 22/7 इंटू अपॉन 2 है, 2 लिख लिया हमने, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के जगह हम लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई 25/2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि आर हमारा क्या है, आर हमारा है 25/2। 25 जो हमारा है वो डायमीटर है, इसलिए रेडियस उसकी हाफ हो जाएगी। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सिर्फ 2 से कैंसिल कर सकते हो 22 को 11 टाइम्स में। सबको जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 6875/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल आपके पास क्या है 6875/28 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR यानी 84। इस दोनों को जब आप माइनस कर लोगे तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आपका 28 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6875 माइनस 84 को आपको 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2352 2352। अब अगर आप दोनों को 6875 को 2352 से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया आपका एरिया ऑफ द गिवन शेडेड रीजन। अब जो आप अपने स्क्रीन पे सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हो उसमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन in the following in the given figure if radii of two concentric circle with center O are 7 cm and 14 cm respectively and angle AOC equals 40 degree। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, ऐसा सर्कल जिसके सेंटर सेम हो। दो सर्कल है, दोनों का अगर सेंटर सेम है तो उस सर्कल को हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो इसमें दोनों सर्कल के रेडियस गिवन है और एंगल भी गिवन है। आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब ध्यान से देखोगे तो आपको 2 सेक्टर मिलेगा, एक छोटा सा सेक्टर, एक बड़ा सा सेक्टर। दोनों सेक्टर को बारी बारी से दोनों सेक्टर का आप एरिया निकाल लो और उसको ज्यों ही माइनस करोगे आप तो जो आंसर निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ही होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OBD या बड़ा सेक्टर पहले लिख लो OAC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर
जो छोटा सेक्टर है उसको क्या कहेंगे हम, OBD। दोनों सेक्टर का एरिया निकालो और उसको माइनस कर लो। एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, θ/360, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका भी यही हो जाएगा θ/360 पाई आर स्क्वायर। एक हमने रेडियस कैपिटल आर मान लिया, दूसरे का स्मॉल आर। दोनों रेडियस क्वेश्चन में गिवन है, चाहो तो आप सेपरेटली इधर लिख सकते हो। r इक्वल्स 14 सेंटीमीटर एंड स्मॉल r इक्वल्स 7 सेंटीमीटर। अब इसका कैलकुलेशन आप कर लो। कैलकुलेशन को इजी करना चाहते हो तो θ/360 आप कॉमन ले सकते हो, पाई भी कॉमन ले सकते हो। इधर बच जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब चाहो तो इसमें भी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो, लेकिन ऐसा करने से आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा और मिस्टेक्स यानी गलतियां होने की चांसेस कम होगी, यानी नहीं के बराबर होगी। तो थीटा की जगह वैल्यू आपको पता है 40/360। क्वेश्चन में गिवन है कि पाई का वैल्यू 22/7 लो आप, तो वही ले लो। कैपिटल आर की जगह 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसको चाहो तो 40 से कैंसिल कर सकते हो 9 टाइम्स में, और ये हो जाएगा आपका 22/63। या तो 14 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर करके दोनों को माइनस कर लो, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी भी लगा सकते हो आप। अगर आइडेंटिटी लगाओगे तो एक बार दोनों प्लस हो जाएगा और एक बार दोनों माइनस हो जाएगा, जो इजी आपको लगे। ज़्यादातर बच्चे इसको स्क्वायर ही कर लेते हैं, तो आप स्क्वायर भी कर सकते हो। मैं आइडेंटिटी यूज करके अगर करूँगा तो ऐसे लिख सकते हैं एक बार 14 + 7 और 14 - 7। इसमें क्या होगा, आपको ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से तो बच्चे घबराते हैं और मल्टीप्लाई में ही मिस्टेक होते हैं जल्दबाजी में, खास करके एग्ज़ाम में, फाइनल पेपर में, बोर्ड के एग्ज़ाम में बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। आखिर बच्चे ही तो हैं। मल्टीप्लाई तो 14 + 7 21 हो गए, 14 - 7 7 हो गए। अब इसको सॉल्व कर लो आप। 21 से 63 को आप कैंसिल कर सकते हो। 21 1 जा 23, 21 3 जा जो होता है वो 63 होता है। अब अगर इसको मल्टीप्लाई कर लो 22 को 7 से, ये हो जाएगा आपका 154/3, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका हो गया आंसर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी एक फिगर गिवन है। कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ ABCD is square of side 14 centimeter and APD and BPC are semicircles। जो आप फिगर देख रहे हो, जो डायग्राम देख रहे हो, वो एक स्क्वायर है, उसके अंदर 2 सेमी सर्कल आपको साफ साफ दिख रहा होगा, और सेमी सर्कल के बाद जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है उसका आपको एरिया निकालना है। जो शेडेड पोर्शन देख रहे हो उसका कोई फॉर्मूला आपने अब तक नहीं पढ़ा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो और एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स निकाल लो और दोनों को माइनस कर दो। जो एरिया बचेगा वही हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या शेडेड रीजन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन क्या है आपके पास वो लिख लो। गिवन है आपके पास साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स 14 सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस
एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स। अब एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर तो आपको पता है क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड माइनस। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, टू सेमी सर्कल है, टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे, टू मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर अपॉन टू। जो सर्कल का एरिया होता है उसका हम हाफ कर लेते हैं, वही हो जाता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब चाहो तो 2 और 2 आप कैंसिल कर सकते हो, साइड इंटू साइड की जगह आप क्या लिखोगे, 14 मल्टीप्लाई 14 माइनस पाई आर स्क्वायर, 2 और 2 कैंसिल हो गया। पाई का वैल्यू कितना है, 22/7। अब आप सोच रहे होगे आर क्या होगा, तो आप जो देख रहे हो सेमी सर्कल, उसका डायमीटर वही होगा जो स्क्वायर का साइड है, यानी डायमीटर हो गया 14, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस क्या होती है ऑलवेज हाफ ऑफ द डायमीटर। 14 का हाफ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो यहाँ आप लिख लो 7 मल्टीप्लाई 7, 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा। 14 इंटू 14 क्या होता है, 196 होता है, और 22 को जब 7 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे ये हो जाएगा आपका 154, और दोनों को माइनस करोगे आप, ये होगा आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर होगा एरिया ऑफ द गिवन शेडेड रीजन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हर क्वेश्चन में यही आप फर्स्ट लाइन मोस्टली देख रहे हो, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center. Use pi equals 22/7। जो फिगर आप देख रहे हो उसमें एक सर्कल हमें दिख रहा है और एक ट्रायंगल दिख रहा है, और जो भी दिख रहा है वो सब के सब शेडेड पोर्शन ही हमें दिख रहा है, यानी सारे के सारे पोर्शन क्या है इसमें शेडेड है। लेकिन ट्रायंगल का जो थोड़ा सा पोर्शन है वो सर्कल में भी है, यानी कुछ पोर्शन जो है जो कि सेक्टर जैसा हमें दिख रहा है वो कॉमन है ट्रायंगल और सर्कल के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर कॉमन नहीं होता तो हम दोनों को अलग अलग निकाल के प्लस कर लेते, लेकिन कुछ पोर्शन कॉमन है, इसका मतलब जब सर्कल का एरिया निकालेंगे उसमें उस पोर्शन का एरिया निकल जाएगा, और जब ट्रायंगल का निकालेंगे तो उसमें भी उस पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। अब जो ट्रायंगल है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आप ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो सब के सब 60 डिग्री के इक्विवेलेंट होते हैं, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 जो एंगल होते हैं तीनों के 3 60 डिग्री ही होते हैं। तो इस फिगर में जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा, क्या होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ, एरिया ऑफ सेक्टर सिर्फ लिख दो, क्योंकि फिगर में आप देख रहे हो कोई सेक्टर का नाम नहीं दिख रहा है, जो छोटा सा सेक्टर आपको दिख रहा है सीधा लिख दो एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ AOB यानी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी A स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो क्या होता है पायर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है θ/360 पायर स्क्वायर।
अब सारे वैल्यू पुट कर लो आप। √3/4 हमने लिख लिया। अब ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, क्योंकि साइड जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन में गिवन है वो है 12, तो हो जाएगा 12 × 12 प्लस पाई स्क्वायर, पाई की जगह 22/7। आर भी क्वेश्चन में गिवन है 6 × 6 हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस θ/360। थीटा की जगह हम 60 क्यों लिखेंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60 होते हैं। तो हो जाएगा 60/360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 6 × 6। 60 से चाहो तो इसे आप 6 टाइम में कैंसिल कर सकते हो। 6 × 1 = 6, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और इधर भी चाहो तो 4 × 3 = 12 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, अब आपके पास बचेगा 12 × 3 = 36 √3 प्लस 6 × 6 × 22, ये हो जाएगा आपका 792/7। और उसके बाद जो लास्ट में 22 × 6, इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 132/7। अब क्या करो आप, अब इसको 36 √3 को चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। 36 √3 लिख करके और लास्ट में जो दो टर्म है उसको आप चाहो तो माइनस कर सकते हो 792 और 132 को, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। 792 में आप 132 माइनस कर लो तो ये हो जाएगा आपका 660/7। यही आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ द गिवन शेडेड रीजन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें कह रहा है फ्रॉम इच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन द गिवन फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। एक स्क्वायर आप देख रहे हैं, उसके चारों कॉर्नर पे भी कट दिख रहा है। जो कट है वो क्वाड्रेंट के शेप में है और उसके सेंटर में एक सर्कल भी आपको दिख रहा होगा, और बाकी जो चीज़ है वो सब के सब शेडेड पोर्शन है। जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए क्या करोगे आप, स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा। चारों के चार यानी ऑल 4 क्वाड्रेंट्स के भी एरिया निकालने पड़ेंगे, और एक गिवन सर्कल जो है उसका भी हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जैसा कि मैं सब क्वेश्चन में लिखते आ रहा हूँ। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस नहीं, सारे चीज़ इसमें माइनस ही करने पड़ेंगे, तो माइनस लिखो आप, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस 4 × एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हो। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई r स्क्वायर माइनस 4 × एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट जो होता है जैसे सेमी सर्कल होता है सर्कल का हाफ, उसी तरह से क्वाड्रेंट जो होता है वो सर्कल का 1/4 होता है। तो उसका एरिया भी हो जाएगा पाई r स्क्वायर अपॉन 4। 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि चारों कॉर्नर पे क्वाड्रेंट है, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट कितने 4 है, इसीलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया।
चाहो तो यही 4 और 4 को आप कैंसिल कर सकते हो। अब साइड इनटू साइड, तो स्क्वायर जो गिवन है उस स्क्वायर का साइड कितना है, साइड गिवन है 4, तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई के जगह हम क्या लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितने हैं, जो हमारे पास एक सर्कल है उसका जो रेडियस है वो है 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस यहाँ भी पाई स्क्वायर है, पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई यहाँ जो रेडियस है, जो रेडियस क्वाड्रेंट का गिवन है वो कितना है, वो भी 1 सेंटीमीटर है। तो इसमें भी आप क्या कर लोगे मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो जाएगा 4 4 जो 16 माइनस 22/7 माइनस 22/7। अब ये हो जाएगा 16 माइनस 22/7, 22/7 ये हो जाएगा आपका 44/7। इसमें अगर चाहो तो आप एलसीएम लेके इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 7 एलसीएम होगा, 7 × 16 112 माइनस 44, दोनों को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आपका एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या शेडेड रीजन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर ए डिजाइन इज फॉर्म लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडल एज शोन इन द गिवन फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन, जिसको कि आप शेडेड रीजन भी कह सकते हो, उस डिजाइन का एरिया निकालने के लिए कह रहा है। फिगर मैंने पहले ही आपके लिए फ्री हैंड से बना के तैयार रखा हूँ, जो कि आप देख रहे हो। थोड़ा सा मैं इसमें चेंज किया हूँ गिवन फिगर से, डिजाइन जस्ट लाइक वैसा डिजाइन मैंने नहीं बनाया हूँ, डिजाइन में थोड़ा डिफरेंट बना दिया हूँ। उस फिगर में आप सेंटर नहीं देख रहे हो जो कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, इसमें मैं सेंटर दिखा दिया है और OB और O को B और C से भी हमने ज्वाइन कर दिया है। आप सोच रहे होगे कि ये सब मैंने क्यों किया, अभी कुछ क्षण में आपको, कुछ पल में पता चल जाएगा मैंने क्यों किया। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हो, तो उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो नीचे का पोर्शन देख रहे हो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आपने पढ़ा था 12.2 एक्सरसाइज में। एरिया ऑफ सेगमेंट के फॉर्मूले से आप इतने पोर्शन का एरिया निकाल सकते हो या इतने का निकाल सकते हो। टोटल पोर्शन कितने सेगमेंट के 3 हैं, एक का निकाल के उसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो वही हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ऑल 3 डिजाइंस, जो कि इस सर्कुलर टेबल कवर में आप देख पा रहे हो। लेकिन एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए थीटा और आर यानी रेडियस। रेडियस तो गिवन है 32, थीटा गिवन नहीं है, यानी एंगल आपके पास गिवन नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि जो ट्रायंगल है वो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री होते हैं। तो यहाँ अगर 60 डिग्री होगा ए पे, तो ऊपर एंगल कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सेंटर का जो एंगल होता है वो इधर के एंगल से क्या होता है, डबल होता है। ऐसा थ्योरम आपने पढ़ा होगा सर्कल चैप्टर में क्लास 9th में। तो एंगल ओ जो हो जाएगा वो 120 हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए 60 है। एंगल ए 60 भी क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि ये ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और रेडियस आपको पता ही है, रेडियस क्या है, रेडियस क्वेश्चन में गिवन है 32 सेंटीमीटर। और थीटा जो हो गया आपका कितना हो गया 120 डिग्री हो गया। कैसे हुआ मैंने आपको समझा दिया। अब एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ, मैं 3 भी लिख लेता हूँ, 3 माइनर सेगमेंट इक्वल्स हो जाएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है
मैंने इधर 3 लगा दिए क्योंकि फॉर्मूला आपने पढ़ा है r² इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 3 क्यों लगाए? क्योंकि टोटल कितने सेगमेंट आप देख रहे हो? 3 देख रहे हो। 3 मल्टीप्लाई आर क्वेश्चन में गिवन है 32, 32 मल्टीप्लाई 32 पाई 22/7 इंटू 360 और थीटा की जगह आप 120 लिखोगे माइनस साइन 120/2 कॉस 120/2। अब इसको सॉल्व कर लो आप। सॉल्व करके जो आंसर होगा वही इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। इधर हम इसे लिख लेते पहले 3 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 32। इधर 120 से आप 360 3 टाइम्स हम कैंसिल कर सकते हो। ये आपके पास हो जाएगा 22/21 माइनस साइन 60 डिग्री कितना होता है? साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और कॉस 60 होता है 1/2। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 32 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3072 और इधर हो जाएगा आपका 22/21 माइनस √3/4। अब क्या करेंगे हम? अब हमें 3072 मल्टीप्लाई 22/21 माइनस 3072 मल्टीप्लाई √3/4। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा। 3072 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 768। 4 से 3072 में डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 768। अब इधर देखो, इधर क्या आएगा? इधर भी आप चाहो तो सॉल्यूशन डिवाइड करके 21 और 3072 को कैंसिल कर सकते हो। 21 से डिवाइड तो नहीं हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 7 जा 21, 3 से ये डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। अब क्या कर लो आप? 1024 को मल्टीप्लाई कर लो 22 से, तो ये आपका हो जाएगा 22528/7 माइनस 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका सॉल्यूशन हो गया एरिया ऑफ द गिवन डिजाइन या एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर विथ सेंटर्स A, B, C and D, 4 circles are drawn such that each circle touches externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded portion. यहाँ भी shaded portion आपको दिख रहा होगा। जो shaded portion है उसका आपको एरिया निकालना है। तो ध्यान से अगर आप अपने फिगर को देखोगे तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन जो होगा वो होगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। देखो सब में सर्कल बना हुआ है। सब जो हमारा स्क्वायर है उसके कॉर्नर पे उसके 4 जो वर्टेक्स हैं
ABCD सबको सेंटर लेकर के एक एक सर्कल बनाया गया है। तो सर्कल बनाने के बाद जो पोर्शन आप देख रहे हो, जो पोर्शन की इंक्लूडेड है स्क्वायर में, वो क्या है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब क्या? सर्कल का 1/4। तो हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो निकालेंगे, सबसे पहले वही लिखते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपको पता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? पाई स्क्वायर अपॉन 4। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड माइनस 4 क्वाड्रेंट, इसलिए हमें 4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वाड्रेंट जो होता है सर्कल का 1/4 होता है, इसलिए हमने 4 से डिवाइड कर दिया। चाहो तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। साइड इंटू साइड, स्क्वायर का साइड 14 है, तो 14 मल्टीप्लाई 14 माइनस पाई का वैल्यू 22/7 क्वेश्चन में गिवन है, तो वही लेना पड़ेगा हमें। अब हमें रेडियस क्या लेना पड़ेगा? तो रेडियस आप देख रहे हो, रेडियस जो होगी आपका जो गिवन स्क्वायर है उसका, उसके साइड का हाफ होगा। साइड कितनी है? 14 है। तो रेडियस आप फिगर से देख के समझ जाओगे, रेडियस क्या हो जाएगा? 14 का हाफ यानी 7। तो हम लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई 7। एक 7 कैंसिल हो जाएगा। 14 इंटू 14 कितना होता है? 196 होता है। माइनस 22 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 144। अगर दोनों को माइनस करोगे, जो कि हमें 154 लिखा हूँ, शायद मैंने 144 बोल दिया। 22 इंटू 7 क्या होता है? 154 ही होता है, जैसा कि मैंने लिखा हूँ। और 196 में 154 अगर आप माइनस करोगे तो आंसर होगा 42, और यही 42 आपका आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आज मैं अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा वो है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी दिख रहा होगा। द गिवन फिगर डिपिक्ट्स ए रेसिंग ट्रैक whose left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel line segment is 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find the distance around the track along its inner edge and the area of the track. जैसा कि फिगर क्वेश्चन में गिवन है, मैं थोड़ा सा इस फिगर को एज इट इज उतारने के बाद उसमें सारे चीज़ मार्क कर लिया, जैसे लेंथ कितना है, उसके बीच के डिस्टेंसेस कितने हैं, उसको ABCD से भी मार्क कर दिया है ताकि आप अच्छी तरह से समझ लो। तो सबसे पहले हम द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, जो इनर एज का हमें निकालना वो फाइंड आउट करते हैं। द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक क्या हो जाएगा? इक्वल्स हो जाएगा लेंथ ऑफ AB, जो कि देख रहे हो अपर पोर्शन का जो लेंथ हमने शो किया है वो AB है, प्लस उसके नीचे जब जाओगे तो वो भी CD जो दिख रहा है वो भी लेंथ ही है, लेंथ ऑफ CD प्लस सरकमफ्रांस या पेरीमीटर आप लिख सकते हो। सरकमफ्रांस में लिख देता हूँ, सरकमफेरेंस ऑफ 2 सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों एंड्स जो हैं वो सेमी सर्कुलर हैं, उसकी हमें लेंथ निकालनी है, इसीलिए हम
सरकमफ्रेंस निकालेंगे, ना कि एरिया। तो लेंथ ऑफ ए बी क्या है, 106 है, तो हमने 106 लिख दिया। लेंथ ऑफ सी डी भी 106 है। सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है। इसमें 2 भी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। 2πr किसका होता है, सर्कल का होता है। सेमी सर्कल में आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें 2 से डिवाइड कर लेना पड़ेगा, जैसा कि मैंने कर लिया। अब क्या करेंगे, 106 + 106 212। इस 2 को चाहो इससे का कैंसिल कर दो या इससे कैंसिल कर दो, +2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस हमने 30 क्यों लिया, क्योंकि बीच के जो डिस्टेंसेस हैं वो क्या है, 60 हैं, जो कि सेमी सर्कल में डायमीटर का काम करेगा। रेडियस निकालने के लिए उसको हमें हाफ करना पड़ेगा। रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ द डायमीटर। ये हो जाएगा आपका 212 + 3 × 2 = 6। 6 को 22 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1320/7। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। 7 से 212 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1484 + 1320। दोनों को जब प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 2804/7 मीटर। यही हो गया डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ द ट्रैक। एरिया ऑफ द ट्रैक क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCD। उसके बाद ABCD का शेप क्या देख रहे हो आप, ABCD का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पोर्शन। अब एरिया ऑफ जो रेक्टेंगुलर पोर्शन होगा, ध्यान से आप देखो, ऊपर और नीचे जो होगा हमारा, जहाँ ए और ए बी मार्क है, नीचे CD मार्क है, वो जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर पोर्शन होगा दोनों। तो 2 पोर्शन है, हमें ऊपर भी है और नीचे भी है, तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई एक्चुअली एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर पोर्शन का, L × B। लेंथ तो 106 ही हो जाएगा। B देख रहे हो बीच में जो वाइड दिया हुआ है, कितना वाइड है, वो 10 मीटर वाइड है, जो कि क्वेश्चन में बता रहा है कि द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। तो यहाँ विड्थ का काम जो करेगा वो 10 करेगा और लेंथ का काम 106, यानी 106 × 10। ये जो आपका होगा यही हो गया L × B। उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2 पोर्शन है, ऊपर AB पोर्शन भी है और नीचे CD पोर्शन भी है। प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर पोर्शन भी दोनों एंड पे है। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²/2। π/2 तो मैं इधर कॉमन ले लेता हूँ। इसमें 2 रेडियस हैं, एक है इनर रेडियस, एक है आउटर रेडियस। इनर रेडियस जो कि आपने पहले यूज किया था डिस्टेंस निकालने में, यानी 30 मीटर, और टोटल क्या है बीच का डिस्टेंस 60 मीटर। उसमें 10 ऊपर भी है, 10 नीचे भी, यानी 10 + 10 कर लोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 80 मीटर। 80 से जो रेडियस आपका आएगा आउटर रेडियस वो होगा 40, और 60 से जो आप रेडियस निकालोगे 60 डायमीटर को होगा 30। तो यहाँ मैं 2 रेडियस लिख लेता हूँ, r² - r²। कैपिटल R रिप्रेजेंट करेगा आउटर रेडियस, स्मॉल r जो है वो रिप्रेजेंट करेगा इनर रेडियस। 2 और 2 को चाहो तो आप कैंसिल कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 × 1060 प्लस π का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 r²।
यानी 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 1 2 1 2 0 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई 40 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर करके आप माइनस कर सकते हो, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी कर सकते हो। मैं स्क्वायर ही कर लेता हूँ। 1600 माइनस 900, ये हो जाएगा आपका 2120 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई 700, 7 से 700 100 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएंगे 2120 प्लस 2200। दोनों को जब प्लस कर लोगे आप, अब इन दोनों को जब प्लस करोगे आप, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4320 मीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा द एरिया ऑफ द ट्रैक इज 4320 मीटर स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है वो है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल परपेंडिकुलर टू ईच अदर and OD is the diameter of the smaller circle. If OA equals 7 cm, find the area of the shaded region. फिगर आप देख ही पा रहे हो। थोड़ा सा उस फिगर में मैंने क्या कर दिया है, सारे जो वैल्यूज गिवन है वो मैंने मार्क कर दिए और ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया है। उसके बाद आपको एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है। तो शेडेड पोर्शन आप ध्यान से देख पा रहे हो, कौन सा पोर्शन शेडेड है उसका ही एरिया आपको निकालना है। एक तो आप बड़े सर्कल में एक स्मॉलर सर्कल भी देख रहे हो, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एक सेमी सर्कल। अगर सेमी सर्कल में ट्रायंगल का एरिया निकाल के माइनस कर लोगे तब जो एक साइड में आपको दो शेडेड पोर्शन दिख रहे हैं उसकी एरिया निकल जाएगी। एक स्मॉलर सर्कल का एरिया निकाल के दोनों को प्लस कर लोगे, यानी सेमी सर्कल में ट्रायंगल का एरिया हम माइनस करेंगे, उसके बाद स्मॉलर सर्कल के एरिया से प्लस कर लेंगे, तब जो हमें एरिया निकलेगा वही हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पायर स्क्वायर होता है। ये सर्कल ही है, सेमी सर्कल तो है नहीं, इसीलिए हाफ इसमें नहीं करना है, अपॉन 2 नहीं करना है। पाई का वैल्यू पुट करना है 22/7 इंटू रेडियस क्या है, स्मॉलर सर्कल के लिए डायमीटर जो है वो 7 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2। पाई आर स्क्वायर है तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 कर लेंगे। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 11 जा, दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल या एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लेते हैं। लार्जर सर्कल के बाद जो सेमी सर्कल है यानी लार्जर सर्कल का हाफ, और एरिया ऑफ, अच्छा तो सीधा आप लिख लो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या रीजन इक्वल्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ a smaller circle plus area of semicircle
जो बिगर सर्कल का हाफ पोर्शन है वो निकालना है हमें, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल हमने पहले से निकाल लिया है, तो आपको निकालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप उसका वैल्यू पुट कर सकते हो। वो है 77/2 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेमी सर्कल क्या होता है, πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इसमें AB हो जाएगा, हाइट इस फिगर में OC हो जाएगा। तो ये 77/2, या डायरेक्ट आप चाहते हैं तो इस पोर्शन को भी छोड़ देते, डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट लेते और ये हमें स्मॉलर एरिया का भी फॉर्मूला पुट करके उसमें वैल्यू पुट कर लेते, वो भी हो जाता। या इस तरह से भी चाहो तो तीनों चीज़ एरिया बारी बारी से निकाल के और लास्ट में आप प्लस माइनस का काम कर लो। प्लस πr², पाई की जगह यहाँ भी 22/7 लिखेंगे। और जो बिगर सर्कल है हमारा, जिस सेमी सर्कल का हम एरिया निकाल रहे हैं, उसका जो रेडियस हो जाएगा, उसका रेडियस क्या होगा, तो उसका रेडियस होगा 7। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन ये जो 2 है हाफ करना है हमें, क्योंकि सेमी सर्कल का हम निकाल रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 11 जा 7 1 जा 7 1 जा हो जाएगा, माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस यहाँ हो जाएगा सेव प्लस 7 14 और OC जो होगा वो 7 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब इसे सॉल्व कर लो आप। 77/2 प्लस ये हो जाएगा 11 7 जा 77 माइनस 49, ये हो जाएगा 77/2 माइनस 77 में 49 प्लस माइनस कर लो तो क्या बचेगा आपके पास, 28 बच जाएगा। अब अगर आप चाहो तो 77 में 2 से डिवाइड करके डेसिमल में आंसर निकाल सकते हो, जो कि हो जाएगा आपका 38.5। 77 जब 2 से डिवाइड करेंगे प्लस 28, इन दोनों को जब प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका होगा एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन ऑफ द गिवन फिगर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, उस क्वेश्चन का है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर ए सर्कल इज ड्रॉन विथ रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसमें पाई का वैल्यू भी गिवन है और √3 का भी वैल्यू गिवन है। तो फिगर अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें आप देख पा रहे हो कि एक ट्रायंगल है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसका एरिया गिवन है। तो उससे आप चाहो तो ट्रायंगल का साइड फाइंड आउट कर लोगे। जब साइड फाइंड आउट हो जाएगा, उसी का जो हाफ होगा वो हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ ईच गिवन सर्कल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 सेक्टर आपको दिख रहा होगा, उस तीनों सेक्टर का एरिया निकाल लोगे। तो तीनों सेक्टर का एरिया जब निकल जाएगा, उसको एरिया ऑफ ट्रायंगल में माइनस कर लोगे, तब जाके आपका जो आंसर आएगा वही होगा एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो गिवन है उससे साइड निकाल लेते हैं। तो क्या गिवन है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख दो या इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख दो। एरिया ऑफ, मैं ट्रायंगल सीधा लिख देता हूँ, ABC इक्वल्स 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसका एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर यानी A स्क्वायर इक्वल्स 17320.5। √3 की जगह √3 का वैल्यू
पुट कर दूँ जो कि क्वेश्चन में गिवन है 1.73205 अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर इक्वल्स 17320 तो ए स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर होगा 17320.5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 1.73205। अब डेसिमल हटाओगे तो यहाँ डेसिमल बाद कितने डिजिट हैं, टोटल 5 डिजिट हैं, तो 1 के ऊपर 5 जीरोज हो जाएंगे, ऊपर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 पे 1 जीरो आएगा, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये डेसिमल कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम नंबर है दोनों। ए इक्वल्स क्या बच जाएगा आपके पास, √4 मल्टीप्लाई 10,000, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 200, यानी 40,000 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 200, यानी ए जो होगा साइड ऑफ ए ट्रायंगल, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा जो साइड होगा ट्रायंगल का वही उसका हाफ जो होगा वो हो जाएगा रेडियस ऑफ ईच सर्कल। अब सर्कल में जो आप 3 सेक्टर्स देख रहे हो उसका एरिया को हम अगर टोटल एरिया ट्रायंगल में माइनस कर लेंगे वही हो जाएगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तब वही लिख लेते हैं हम पहले, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ, हाउ मेनी सेक्टर है इसमें, 3 सेक्टर्स है, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास क्वेश्चन में पहले से गिवन है 17320.5 माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। 3 सेक्टर है तो 3 हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर जो कि फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का। अब क्या करेंगे हम, 17320.5 माइनस 3 मल्टीप्लाई सारे वैल्यू पुट कर दो, थीटा क्या हो जाएगा, आप जानते हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल क्या होते हैं 60 ईच होते हैं, थीटा की जगह 60 हो जाएगा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू जो है क्वेश्चन में गिवन है वो है 3.14, तो आप 3.14 ही लोगे। रेडियस जो आपने साइड निकाला है इक्विलेटरल ट्रायंगल का उसका हाफ होगा, साइड आपने 200 निकाला है तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100, 3 से इसको 3 2 जा 16, 3 2 जा 6, 2 से आप 100 को भी कैंसिल कर सकते हो 50 टाइम्स में, या 2 से आप 3.14 में भी डिवाइड कर सकते थे। ये हो जाएगा आपका 17320.5 माइनस 3.14 को 50 से और 100 से मल्टीप्लाई कर लो। जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 15700, दोनों को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 11, उसमें कह रहा है कि ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। इसमें टोटल फिगर जो गिवन है उसमें देख रहे हो टोटल 9 सर्कुलर डिजाइंस बने हुए हैं हैंडकरचीफ में। आपको रिमेनिंग पोर्शन यानी जो सर्कुलर डिजाइन है उसको छोड़ के जो एरिया बच रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे,
एरिया ऑफ जो 9 सर्कल्स हैं, एक सर्कल का एरिया निकाल करके उसमें 9 से मल्टीप्लाई कर लोगे और जो 9 सर्कल्स का एरिया होगा उसको एरिया ऑफ स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट कर लोगे। वही जो एरिया निकलेगा वो होगा एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचिप। तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा जो हमारा सर्कुलर डिजाइन है उसका रेडियस क्या होगा। तो आप देख रहे हो कि इसकी साइड जो है स्क्वायर की क्या है, स्क्वायर की साइड जो गिवन है वो है 42 सेंटीमीटर है। तो स्क्वायर के सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो नीचे आप ध्यान से देखोगे तो तीनों जो सर्कल हैं वो 14 का हो जाएगा। तीनों के जो डायमीटर होंगे वो 14 सेंटीमीटर ईच होंगे। तीनों के क्या आप 9 के भी कर सकते हो। 9 के 9 जो डिजाइन है सर्कुलर, सबके जो डायमीटर्स होंगे वो होंगे 7 + 7 यानी 14 सेंटीमीटर ईच। अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर होगा इसका मतलब क्या हो गया, जो रेडियस होगा वो होगा 7 सेंटीमीटर। आपको रेडियस पता चल गया तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एरिया ऑफ द रिमेनिंग पर्सन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन of the handkerchief इक्वल्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन, 9 सर्कुलर डिजाइन। डिजाइन आप देख पा रहे हो, डिजाइन जो क्या है सर्कुलर इन शेप है। तो सर्कल का एरिया भी आपको पता है, स्क्वायर का एरिया का भी फॉर्मूला पता है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड माइनस 9 सर्कुलर डिजाइन है तो 9 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। साइड इंटू साइड की जगह आप क्या लिखोगे, 42 मल्टीप्लाई 42 माइनस 9 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22/7। आपको मैंने रेडियस बता दिया था कितना आएगा, रेडियस कितना आएगा 7 आएगा, क्योंकि ईच सर्कुलर डिजाइन जो है उसके डायमीटर कितने हैं 14। नीचे देखो सब 3 सर्कुलर डिजाइन है, 14 + 14 + 14 अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। 7 × 7 कैंसिल हो जाएगा। 42 को जब आप 42 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1764 माइनस 9 को आपको 22 और 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसका रिजल्ट आएगा 1386। दोनों को जब आप माइनस कर लोगे तो ये हो जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर OACB इज ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल with center O and radius 3.5 centimeter. If OD equals 2 centimeter, find the area of the quadrant OACB and shaded region। यानी shaded region का भी एरिया निकालना है और आपको क्वाड्रेंट का भी एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट आप समझते हो, क्वाड्रेंट क्या होता है, तो क्वाड्रेंट जो होता है वो होता है 1/4 ऑफ ए सर्कल। यानी सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है उसमें अगर आप 4 से डिवाइड कर लोगे तो ही हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी हमें निकालना है तो ये निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट
OACB इक्वल्स हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। पाई कितना है 22/7 है। आर कितना है क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो 3.5 है अपॉन 4, यही हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। इसे आप जब सॉल्व कर लोगे, कैसे सॉल्व करोगे, चाहो तो डेसिमल हटा सकते हो इसको आप, 10 × 10, इसके बदले 10 और इसके बदले 10, 7 5 जा 35, 5 के टेबल से 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से 11 2 जा, 5 से 5 2 जा 10, तो आपके पास क्या बच गया 11 7 जा 77/8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन भी निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल जो एरिया है वो है OBD है, ट्रायंगल OBD लिख लो यहाँ आप। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो आपने निकाल लिया है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ 77/8 लिख देता हूँ, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD ट्रायंगल जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बेस जो कि 3.5 है, मल्टीप्लाई हाइट क्वेश्चन में गिवन है 2 सेंटीमीटर, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 77/8 माइनस 3.5। इसको चाहो अगर तो डेसिमल हटा सकते हो, तो यहाँ 10 आ जाएगा, 5 के टेबल से 5 7 जा, 5 2 जा। अब अगर ये सारे एलसीएम ले लो तो यहाँ 8 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 77 माइनस 2 4 जा 8, 7 4 जा 28। 77 में अगर 28 माइनस कर लोगे जो आएगा वो होगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका एरिया ऑफ द गिवन शेडेड रीजन होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है वो है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट OPBQ इफ OA इक्वल्स 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यूज पाई इक्वल्स 3.14। जो गिवन फिगर है उसमें एक काम कर लेना, आप O और B को ज्वाइन कर लेना। OB इसलिए ज्वाइन करेंगे क्योंकि OB जब तक आप फाइंड आउट टेक करोगे तब तक जो क्वाड्रेंट पोर्शन है उसका रेडियस आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि रेडियस गिवन नहीं है, सिर्फ इसमें OA गिवन है जो कि 20 सेंटीमीटर है, यानी स्क्वायर का साइड गिवन है एक तरह से। तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप क्या निकाल लोगे, लेंथ ऑफ OB। तो वही काम करना है, हम वही काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, ध्यान से देखो। ट्रायंगल जब O और B को ज्वाइन कर लोगे, OAB इन ट्रायंगल OAB ट्रायंगल में OB स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OB कितना है, OB तो आपको निकालना है, OB स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा OA भी 20 होगा और AB भी 20 होगा। OB इक्वल्स हो जाएगा √400 +
400 दोनों को अगर आप प्लस कर लोगे तो 800 हो जाएगा। 800 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे ये हो जाएगा आपका 20√2 सेंटीमीटर। जो ए बी होगा वही सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, आपका रेडियस हो जाएगा, यानी आर इक्वल्स हो जाएगा आपका 20√3 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये लिखते हैं हम, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब चाहो तो क्वाड्रेंट और ट्रायंगल का है नाम भी दे सकते हो, तो जो क्वाड्रेंट होगा उसका नाम हो जाएगा OPBQ भी लिख सकते हो। मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख दिया है, आपको ट्रायंगल नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेंट में जब एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करोगे तब जाके आपका आंसर आएगा एरिया ऑफ जो शेडेड पोर्शन देख रहे हो आप, क्योंकि ट्रायंगल से आपका शेडेड पोर्शन का एरिया आएगा नहीं, तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 गिवन है, आर आपने निकाल लिया है 20√2 मल्टीप्लाई 20√2 अपॉन 4 माइनस साइड इंटू साइड, साइड कितना है आपका 20 मल्टीप्लाई 20। अब इसे सॉल्व कर लो। अब 4 5 जा 20, √2 इंटू √2 कितना होता है 2 होता है, 2 5 और 20 और 3.14, सबको जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे ये हो जाएगा आपका 628 माइनस 20 इंटू 10 टू 400। अब इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ दिस गिवन फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन में कह रहा है, जो कि आप भी देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, AB and CD are respectively arcs of two concentric circle of radius 21 cm and 7 cm and center O. See the given figure. If angle AOB equals 30 degree, find the area of the shaded region. तो हम डायरेक्ट एरिया ऑफ शेडेड रीजन पे चलते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स क्या हो जाएगा, देख रहे हैं इसमें ध्यान से देखोगे दो सेक्टर बन रहा है, एक छोटा सेक्टर यानी आप कह सकते हैं कि एक स्मॉलर सेक्टर और एक बिगर सेक्टर। तो वही लिख लो आप, एरिया ऑफ सेक्टर नाम भी दे सकते हो आप, OAEB भी देख सकते हो, OAEB, और दूसरे को नाम दे सकते हो ACD या OCFD भी बोल सकते हो। दोनों सेक्टर का निकाल के हम माइनस कर लेंगे, वही हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हम लिख देते हैं एरिया ऑफ सेक्टर OAEB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCFD। अब
एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, ओ ए ई बी ओ या ओ ए ओ सी एफ डी ओ, दोनों एरिया ऑफ सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, दूसरे का भी वही होगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। एक जगह हमने कैपिटल आर ले लिया, जो कि जो बिगर सेक्टर देख रहे हो आप उसका रेडियस कैपिटल आर, और दूसरा जो स्मॉलर दिख रहा है आपको उसका रेडियस स्मॉल आर। चाहो तो थीटा बाय 360 कॉमन ले सकते हो, पाई भी कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लो, थीटा कितना है 30 डिग्री है, अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। चाहो तो इसको 12 टाइम्स में कैंसिल भी कर सकते हो, 6 2 जा 12, 11 2 जा 11 अपन हो जाएगा 42। इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर आइडेंटिटी लगा दो तो हो जाएगा 21 + 7 इंटू 21 माइनस 7, तो हो जाएगा 11/42 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 14, 14 1 जा 14, 14 3 जा 42। अब 28 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आपका एरिया ऑफ द गिवन शेडेड। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी एक फिगर आपको दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ABC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ BC एज डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो सबसे पहले आप क्या करो, 14 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है क्वाड्रेंट का, आप इससे BC निकाल लो। अगर AC 14 होगा तो AB भी क्या होगा 14 ही होगा, तो ये राइट ट्रायंगल में BC आप निकाल सकते हो। सबसे पहले हम BC निकाल रहे हैं, BC इक्वल्स क्या हो जाएगा √ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB भी हमारा 14 है और AC भी हमारा क्या है 14 है, दोनों के स्क्वायर कर लेंगे हम। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 प्लस 196, दोनों को जब आप प्लस कर लोगे तो कितना हो जाएगा 6 + 6 12, 9 + 9 18 प्लस 1 19, यानी 392 हो जाएगा। इसका अगर स्क्वायर रूट करोगे तो ये हो जाएगा 14√2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका लेंथ ऑफ BC, यानी जो सेमी सर्कल है उसका ये डायमीटर का काम करेगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस फॉर सेमी सर्कल जो आप फिगर में देख रहे हो वो हो जाएगा 14√2 में आप 2 से डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। तो अब जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ध्यान से देखना आप,
एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई स्क्वायर बाय 2 पाई इंटू आर क्या लिखेंगे हम सेमी सर्कल के लिए, 7√2 मल्टीप्लाई 7√2 अपॉन 2 माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा आपका, क्वाड्रेंट जो आपका है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा, तो उसके लिए आर क्या होगा, क्वाड्रेंट का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2 नहीं होता है, वो तो सेमी सर्कल का होता है। क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 ऑफ सर्कल होता है, इसीलिए क्वाड्रेंट जो होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वो होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो आर क्या है इसका, इसका जो आर होगा वो होगा 14 मल्टीप्लाई 14 अपॉन हमने 4 कर लिया, क्योंकि पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका बेस भी 14 है, हाइट भी 14 है, 2 7 जा 14। अब इसको सॉल्व कर लो, पाई का वैल्यू मैंने कहीं पुट नहीं किया, पाई का वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, 22/7 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7 49 हो जाएगा, और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अपॉन ये 2 पहले से 2 1 जा 2 2 1 जा 2 माइनस, इधर भी आप चाहो तो पाई का वैल्यू पुट ही कर लो, 22/7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 माइनस 14 इंटू 7 98 हो जाएगा, 7 2 जा 14 2 2 जा 4 2 1 जा 2 7 जा। अब इसे अगर सॉल्व करो तो 2 से इसको कैंसिल कर ले, 7 से भी आप कैंसिल कर सकते हो, 7 7 जा 49, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 154 माइनस इधर भी 22 इंटू 7 154 ही आएगा, माइनस 98, तो ये आपका आ जाएगा 154 माइनस 154 माइनस माइनस प्लस 98, 154 154 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर आएगा वो होगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब जो लास्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 16, और जो कि इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन in the given figure common between the two quadrants of circles of radius 8 centimeter each। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा वो होगा इस चैप्टर से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो कि आपके जो टेक्स्ट बुक हैं उससे बाहर के क्वेश्चन रहेंगे। दूसरे राइटर की जो बुक आती है जिससे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उस तरह के क्वेश्चन जो कभी न कभी पेपर में आए हुए हैं, वही सारे क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा। इसलिए अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और रेगुलरली आप मेरा वीडियो देख सकते हो, क्योंकि मैं वीडियो टाइम टू टाइम डालते रहता हूं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें आपको एक स्क्वायर दिख रहा है जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर गिवन है। इसको कई तरीके से निकाल सकते हो। एक तरीका है कि एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट निकाल के और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लो, AC को ज्वाइन कर लो तो ACD एक ट्रायंगल बन जाएगा। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल को आप माइनस कर दो एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स में, तब भी निकल जाएगा। क्वाड्रेंट की जगह एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाल सकते हो, 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, उससे भी निकल जाएगा। लेकिन मैं जो निकालने जा रहा हूँ
वो इस दोनों मेथड से अलग सा मेथड है। तो चलिए उस मेथड पे ही चलते हैं। तीसरा मेथड जो मैं अब कर रहा हूँ, जो मैं समझाया वो नहीं कर रहा हूँ मैं, जो मेथड में कर रहा हूँ, एरिया ऑफ डिजाइंड, एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिख दो या डिजाइंड रीजन लिख दो, जो भी लिख दो। क्वेश्चन में तो डिजाइंड रीजन लिखा है तो वही लिख दो आप। एरिया ऑफ डिजाइंड रीजन इक्वल्स हो जाएगा, एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इक्वल्स 2 इंटू एरिया ऑफ 2 इंटू एरिया ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया निकाल के आप क्वाड्रेंट के एरिया के डबल में माइनस कर दो, वही हो जाएगा एरिया ऑफ डिजाइन रीजन। 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, पायर स्क्वायर अपॉन 4। आर क्या हो जाएगा, जो आप क्वाड्रेंट देख रहे हो उसका जो रेडियस होगा वो 8 सेंटीमीटर ही होगा। तो आप 8 मल्टीप्लाई 8 लिख सकते हो, पायर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। 8 मल्टीप्लाई 8 लिख दिया मैंने, 4 2 जा 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 4, 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो और उसको 22 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा आपका 704 अपॉन 7 माइनस 64। अब इसमें आप एलसीएम ले लो, 7 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 704 माइनस 64 को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 448। दोनों को माइनस कर लो, 256 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका एरिया ऑफ डिजाइंड रीजन। ये भी एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैंने बताया था, एरिया ऑफ सेक्टर से और या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल के उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल भी माइनस कर सकते हो। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और सबके जो आंसर होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उस तरह से भी कर सकते हो या जिस तरह से मैं कर दिया, सबसे आसान तरीका यही है। इसी तरह से आप करके ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से कर लो और अगले वीडियो का वेट करो। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के होंगे वो सब के सब आपको आगे के वीडियो में मिलेंगे।